नमस्कार दोस्तों, पुनिया चलो के लिए भाई शो में हमने देखा कि दो दोस्त मिल रहे होते हैं लेकिन दोनों गद्दार होते हैं। और देखिए, जब ये गुरु जी कहता है कि जल्द ही हमारी जीत हमारे सामने होगी क्योंकि मल्हार राव, देवीले और मालेराव का अंत हो जाएगा। तब तब अचानक से ये गद्दार दूसरा जो 3 लाख सैनिक तो लाया है मगर फिर भी गद्दार गुरु जी की मदद के लिए बेताब बैठा था। ये अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लग जाता है कि विधाता हमें माफ़ करना, हमें कुछ अच्छे विचार दो, हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। थप्पड़ मारता है खुद को। कुन्नू जी हैरत के साथ उसे देखते हैं और फिर वो कहता है कि अच्छे विचार, हाँ हाँ अच्छे विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं। और फिर वो कोई योजना बनाता है और बताता है गुरु जी को किस तरीके से हमें उन पर हमला करना है, कैसे हमने गाँव में जाना है और सारी बातें। और ये बातें सुन करके गुरु जी खुश हो जाते हैं। हालांकि फिर वो कहते हैं कि हमें भूख लगी हुई है। और तब वो कहता है कि 3 लोगों की मृत्यु हो जाएगी और बड़े आसानी से हो जाएगी। देखिए, मल्हार राव और देवी अहिल्या और जी हाँ माले राव, और ये 3 ही ऐसे हैं जो कि रीढ़ की हड्डी है मालवा की। और वो कहता है कि मालवा का अंत करना है, उसकी हड्डी तोड़नी है, तो इन तीनों का अंत हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो कहता है हमें बदला लेना है। बदला? उन्हें पूछते हैं, हाँ बदला, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी ने हमारे साथ धोखा किया था। धोखा किया था? कैसा धोखा किया था? वो कहता है हमसे हमारा राजपूताना छीन लिया। लेकिन गुरु जी कहते हैं जैसी कहानी मुझे पता है वो तो कुछ और ही है। क्या पता है तुम्हें, बताओ। वो कहता है कि माधव सिंह ने उपहार स्वरूप दिया था मल्हार राव सूबेदार जी को राजपूत राव। कहते नहीं, वो उसका था ही नहीं, वो तो हमारी पुश्तैनी जगह थी, हमारा पुश्तैनी राज्य था जो उसने जैसे उसे प्राप्त हुआ तो उसने मल्हार राव को दे दिया। लेकिन हमें वापस छीनना है, अपना पूरा राजपुरा वापस चाहिए और साथ में मल्हार राव के माले राव और देवले की मौत के बाद में मालवा भी हमारा होगा। लेकिन उससे पहले हम मालवा को तोड़ेंगे इन तीनों को मार करके। और फिर वहाँ दिखाते हैं महल में, जी हाँ महल में पूजा हो रही होती है। और पहले मैनाबाई करती है आरती, फिर दिवले कहने पर माले राव भी मैना के साथ मिल करके पूजा करता है, आरती करता है। सब लोग बड़े खुश होते हैं। देवी अहिल्या पूछती है कि तुमको जो यशवंत कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सैनिक बताता है कि बाहर गए हैं ज़रूरी काम से। ठीक है, उसके बाद में वो लोग भी तैयारी करते हैं पूजा जो कि गांव में होनी है, और जहां वो मुख्य अतिथि के तौर पर जा रहे हैं उसकी तैयारी आरंभ करते हैं और वहां के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी लेकिन पता चल जाता है तुकोजी को, और दौड़ करके आगे बताता है यशवंत के देवी अहिल्या पर हमला हो सकता है, क्योंकि गांव में कुछ हलचल सी दिखाई दी है। और गांव में हलचल हो रही होती है। मंदिर के आसपास गुन्नू जी और जो कुछ सैनिक उनके दुश्मन हैं वो मंत्री उसके, और साथ में वो जो कि खुद को मालवा से बदला लेने के लिए आया हुआ बताता है, वो से गुरु जी सरकार कहते हैं। वो लोग भी अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं और कहते हैं कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मंदिर के आसपास फैले हुए होते हैं, सब तैयारियां देख रहे होते हैं, वेश बदल के वहाँ उपस्थित होते हैं वो भी और उनके सैनिक भी। और जाहिर सी बात है हथियार भी उन्होंने छुपाए हुए होंगे। और साथ में लोग भी खुश होते हैं क्योंकि देवी अहिल्या आ रही होती है। और कहते हैं साथ में इस बार तो माले राव और उनकी पत्नी मैनाबाई भी आ रही हैं। कितनी खुशी की बात है ना। और पंडित जी भी बहुत आनंदित होते हैं, मंत्रोच्चारण चल रहा होता है, मतलब सब लोग खुश हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन साथ में गुन्नू जी और गुन्नू जी के आदमियों की चाल भी बराबर चल रही होती है। वो लोग भी यहाँ पर अपनी जो है दहशत फैलाने के लिए और देवी अहिल्या को मारने के लिए जो योजना बना रहे हैं उसमें एक एक कड़ी जोड़ रहे होते हैं। फिर देवी अहिल्या और मालेराव तो आगे बढ़ जाते हैं, आ रहे होते हैं। देवी अहिल्या पूछती है मालेराव से कि पूजा की सामग्री तो हमारे पास है ना, आ गई थी ना, सब पूरी हैं? मालेराव कहते हैं हाँ मैंने मंगवाई थी और सारी पूरी। तुम्हें कैसे पता चला? तो बताता है मैंने मैना से पूछ लिया था। यानी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि मालेराव और मैना में बातें होनी शुरू हो गई है, दोनों एक दूसरे के वाकई में फिर से करीब आ गए हैं। और राज्य या फिर परिवार, घर, आस्था, हर विषय में अब दोनों एक साथ हैं। देवी अहिल्या खुशी होती है। और फिर वहाँ पर दिखाते हैं कि गुरु जी बताता है कि उसने ये योजना बनाई है। योजना क्या होती है? वो कहता है पूजा करने के बाद में देवी अहिल्या आएंगी इस ध्यान कक्ष में, और यहाँ पर एक ही दरवाज़ा होता है, इसको बंद कर दिया जाता है। और जब देवी अहिल्या अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर ध्यान मग्न होंगी, पूजा कर रही होंगी, ध्यान में बैठी होंगी, तब हम जहरीला कोयला लेंगे। और रास्ता दिखाता है छोटा सा कि यहाँ से जहरीले कोयले को अंदर डाल देंगे और फिर धुआं ही धुआं हो जाएगा और दम घुट जाएगा और देवी अहिल्या परिवार सहित प्राण त्याग देंगी। तो फिर हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। अब वो पूछता है कि गुरु जी आपको लगता है ना पूरा कि हाँ योजना सफल होगी? गुरु जी कहते हैं बिल्कुल योजना हमारी सफल ही होगी और देवी अहिल्या यहाँ पर आएंगी ही आएंगी, क्योंकि वो हर साल यहाँ पर आती हैं ध्यान लगाने के लिए। और वहाँ पर इसी तरीके की बात हो रही होती है देवी अहिल्या और
मालेराव के बीच में भी। मालेराव भी पूछता है कि उनकी आई से उन्हें अजीब सा नहीं लगता, घुटन नहीं होती, क्योंकि वो पूरा बंद होता है कक्ष और वहाँ पर ध्यान में मग्न बैठो, अकेले बैठो। तब वो कहती हैं कि वहाँ इसीलिए जाते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर ध्यान लगाने में आसानी होती है। आप अपने प्रभु से वाद संवाद कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ में। आप बाकी समाज से, बाकी दुनिया से कट जाते हैं और खुद से और खुद के प्रभु से बातें करते हैं, ध्यान लगाते हैं। क्या कुछ खुद के अंदर कमियां हैं और क्या कुछ आपको करना है, जो कुछ भी आपको चाहिए आप सब वहाँ पर पाते हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी वहाँ पर महसूस नहीं होता। मालेराव को अचरज होता, लेकिन फिर भी खैर अब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, रास्ते में रोकते हैं। देवी अहिल्या को देवी अहिल्या कहती है क्या है, तो कहते हैं बहुत ज़रूरी बात करनी है। देवी अहिल्या सैनिक को तो भेज देती थोड़ा अलग, लेकिन कहती है कि मालेराव राज्य का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, तो जो कुछ भी बात है इसके सामने आप बताइए, बेझिझक बताइए। अब वो बता देते हैं कि गांव में जिस प्रकार की हलचल हो रही है उससे खतरा जान पड़ता है देवी अहिल्या को, जान को। तब देवी अहिल्या कहती है बेशक खतरा हो, दुश्मन लाख आए, लेकिन देवी अहिल्या जाएंगी, क्योंकि लोगों की उम्मीद है, आस्था का प्रतीक है और वो जाएंगी।